नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं आपका स्वागत करता हूं और सीधे खबर के बीच में आता हूं। अभी अभी सामने आई बड़ी खबर यह है कि इस वक्त की राजनीति में हल्ला मचा देने वाले सांसद और भीम आर्मी का चेहरा चंद्रशेखर आजाद को उनके छुटमलपुर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। यह कदम किसने उठाया, क्यों उठाया गया, किस कनेक्शन में उठाया गया, ये सारे सवाल इस वक्त देश के कानों में घुमर रहे हैं और हम आपको हर एक पहलू सटीक, निर्भीक और मेन बता रहे हैं। नगीना से खबर है कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो अक्सर अपने बोल्ड स्टैंड और जनाधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाते रहे हैं, उन्होंने बरेली में होने वाली एक रैली में शामिल होने का ऐलान किया था और उसी ऐलान के तुरंत बाद उन्हें उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस का कहना क्या है, प्रशासन का कहना क्या है, विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया क्या है और स्थानीय जनता क्या कह रही है, हम इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि इस घटनाक्रम का मतलब क्या हो सकता है और इसके राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक पहलुओं की पड़ताल किस तरह की जानी चाहिए। मैं दोहराना चाहता हूं, हाउस अरेस्ट का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके आवास से बाहर जाने या मिलने जुलने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है। यह कदम एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन, आवाज उठाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मौलिक है। अगर आज किसी को बाहरी गतिविधियों पर रोक दिया जा रहा है तो कल किसे रोका जा सकता है? यही सवाल हर संवैधानिक राज्य में उठता है। इसलिए इस खबर की निहितार्थ बहुत बड़े स्तर पर हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार चंद्रशेखर आजाद ने बरेली जाने का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि वह किसी विशेष मुद्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहे थे, जिसको लेकर उनके समर्थक, जनता और संगठन की तरफ से एक अभियान चल रहा था। प्रशासन ने, स्थानीय पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया और कहा गया कि यह सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया कदम है। लेकिन विपक्ष ने इसे तुरंत आलोचना की और कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है, यह आवाज दबाने की कोशिश है और यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। विरोधियों का कहना है कि अगर सभी को बरहमी से गिरफ्तार कर दिया जाए या उनके स्वतंत्र आवाजों को रोक दिया जाए तो लोकतंत्र की आत्मा खतरे में पड़ जाएगी। इस पर सरकार का तर्क यह रहा कि हालात इतनी संवेदनशील हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के नाम पर कदम उठाए गए हैं। सवाल उठता है, प्रशासन ने किन धारणाओं के आधार पर यह फैसला लिया? क्या कोई वैधानिक नोटिस, कोर्ट का आदेश या प्रभावित वर्ग की शिकायत है जिस पर यह कार्रवाई की गई? फिलहाल जो बताया जा रहा है वह यह कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है और हिंसा की आशंका बताई गई है। हमारी टीम ने मौके पर अभी जो रिपोर्ट और जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं मिली हैं, उनमें स्थानीय लोग तीव्र भावनाओं के साथ विभाजित नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, वहीं दूसरे यह कहते हैं कि सरकार और पुलिस का यह कदम एक तरफा और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने आग पकड़ ली है। समर्थक और विरोधी दोनों ही पक्षों के लोग कठोर शब्दों में ट्वीट्स कर रहे हैं, वीडियो क्लिप्स और लाइव स्ट्रीम्स आ रही हैं और हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यह दिखाता है कि इस मुद्दे का देशव्यापी राजनीतिक प्रभाव संभव है और आने वाले दिनों में यह और उभर कर सामने आ सकता है। अब बात करते हैं संवैधानिक और कानूनी निहितार्थों की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाउस अरेस्ट जैसे कदम उठाए जाने पर यह तय होना चाहिए कि क्या वह कदम कानूनी है, क्या वह आवश्यक और अनुपातिक है और क्या वह अस्थायी कार्रवाई समझी जा सकती है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार देता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के कारण सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो तो प्रशासन को अस्थायी रोक लगाने के अधिकार भी हैं, परंतु इन अधिकारों का प्रयोग समझौता किए बिना होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों ने समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि किसी भी रोक को वैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाना चाहिए। इसलिए अगर चंद्रशेखर आजाद पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर अलग बात होगी, परंतु सिर्फ रैली में जाने के निर्णय पर हाउस अरेस्ट का कदम संवैधानिक दृष्टि से विवादास्पद हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर यह कदम उठाया है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अक्सर अलोकप्रिय नीतियों
और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी होने के कारण कुछ समुदायों पर कठोर कार्रवाई झेलनी पड़ती है, और इस बात का जिक्र करते हुए कुछ वक्ताओं ने इसे सांप्रदायिक रंग भी दे दिया है। इसे लेकर पैमाना और संदेश दोनों ही मुद्दे बन गए हैं। क्या सुरक्षा के नाम पर कुछ वर्गों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है? क्या प्रशासन निष्पक्ष और तटस्थ है? यह सब अब तीव्र बहस का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद अपनी आवाज में कहा था कि वह लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, और अगर आज उन्हें रोका गया तो वह कल और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। उनका यह रवैया उनके समर्थकों के बीच उत्साह पैदा कर रहा है। वहीं प्रशासन ने इसे सिर्फ एक कानून व्यवस्था का कदम बताते हुए कहा कि इलाके में संभावित हिंसा और उत्पात की रिपोर्ट मिली थी और बढ़ती गई कार्रवाई वैधानिक और आवश्यक थी। अब देखें, इस प्रकार की स्थितियों में अक्सर दोनों पक्षों की दलीलें मिलकर एक बड़ा सामाजिक तनाव जन्म ले लेती हैं, और किसी भी तरह की हिंसा या अनिश्चितता से निपटने के लिए प्रशासन को बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता से काम लेना होता है। इस बीच जो सबसे अहम बात है वह है निर्दोषों का सुरक्षा कवच। इतिहास बता चुका है कि कभी कभार किसी सार्वजनिक कार्रवाई के नाम पर निर्दोष लोगों को सार्वजनिक और न्यायिक परिदृश्य में फंसाया जा सकता है। इसलिए न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा अब आवश्यक हो गई है। देश के राजनीतिक परिदृश्य में चंद्रशेखर आजाद का नाम एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा है। वे वर्षों से हक के लिए लड़ते आए हैं और उनके समर्थक समाज के निचले तबके की आवाज मानते हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी या रोक टोक का असर सामान्य चुनाव राजनीति से आगे होगा। यह बहुजन राजनीति, स्वतंत्रता और पहचान के मुद्दे तक बढ़ सकता है। यह मुद्दा अब केवल एक व्यक्ति के आसपास घूमता नहीं दिख रहा। यह बड़े तौर पर सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और धार्मिक आधारित असंतुलन के बारे में भी सवाल उठा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकारों के संगठनों ने इस कदम की निंदा की है और उन्हें तत्काल रिहाई तथा कानूनी प्रक्रिया में पूरा पारदर्शिता रखने का आग्रह किया है। वहीं कुछ संगठनों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है, और अगर प्रशासन को भरोसा है कि कोई हिंसा हम वापस हो सकती है तो वह कार्रवाई कर सकता है। परंतु यह भी जरूरी है कि किसी को उनके मनमर्जी के आधार पर रोका ना जाए, और अगर रोक लगाई जाए तो उस पर अदालत की निगरानी होनी चाहिए। अब आइए हम सुनते हैं स्थानीय स्तर पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि चंद्रशेखर के समर्थकों में भारी उबलाहट है। वे कहा रहे हैं कि उनके नेता का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। कुछ समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ कड़ाई से प्रशासन की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है कि बड़े प्रदर्शन से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है, और इसलिए वे प्रशासन से चाहते हैं कि स्थिति पर नियंत्रण रखा जाए। इस बीच विपक्षी पार्टियां और कुछ बड़े नेताओं ने इस घटना का राजनीतिकरण कर दिया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कहा है। यह सच है कि राजनीतिक दल कभी भी ऐसी घटनाओं को अपने फायदे के लिए रजिस्टर करते हैं, परंतु इस बार आवाजों का टकराव इतना तेज है कि संभावना है कि यह मुद्दा विधानसभा और संसद तक भी पहुंच सकता है और कानूनी मोर्चे पर भी चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं मीडिया के रोल की। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में किसी भी खबर का असर सेकंडों में फैल जाता है। इस खबर ने भी यही किया। समर्थक और विरोधी दोनों ही पक्षों ने अपने अपने वीडियो और क्लिप साझा किए हैं और जनता में गहमागहमी फैलाई है। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह तथ्यात्मक और नियंत्रित रिपोर्टिंग करे, अफवाहों और एक तरफा दावों को हवा ना दे। पत्रकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सत्यापन करके ही सूचनाएं प्रसारित करें, ताकि किसी भी तरह का दंगा या स्थिति बिगड़ने का खतरा कम हो। अब कानूनी विशेषज्ञों का नजरिया जानें। कुछ वरिष्ठ वकील कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट एक संवेदनशील और विवादास्पद कदम है और इससे जुड़े आदेशों पर तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। यदि किसी को बिना वैधानिक आदेश के रोका गया है तो न्यायपालिका उस पर कड़ी निगरानी रख सकती है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। इसलिए यह मामला जल्दी ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में पहुंच सकता है। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं
कि अगर प्रशासन के पास ठोस खुफिया सूचना थी कि उग्र घटनाएं हो सकती हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाना अपरिहार्य था, तो अदालत भी प्रशासन को सहूलियत दे सकती है। परंतु इन सब बातों का अंतिम निर्णय अदालत पर निर्भर करेगा और इसलिए पारदर्शिता और सबूतों का खुलासा आवश्यक होगा। अब हम राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से भी इस मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी है। यदि यह मामला चुनावी साल से ठीक पहले या समय के साथ जुड़ा है तो इसकी राजनीति पर दूरगामी असर हो सकता है। विपक्ष इस बात का उपयोग कर सकता है कि सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकार पर अंकुश लगाया है और समर्थक यह कह सकते हैं कि उनके नेता को रोका जा रहा है क्योंकि वह समाज के लिए सच बोलता है। यह टकराव राजनीतिक ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय समीकरणों को बदल सकता है। साथ ही यदि यह मामला उच्च अदालतों तक गया और अदालत प्रशासन के कदमों को खारिज करती है तो सरकार की छवि पर भी असर पड़ेगा। इसलिए यह मुद्दा केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह गया, यह राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। अब जनता के हक, मानवाधिकारों और लोकतंत्र के आधार पर कुछ ठोस बातें कहना जरूरी है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव ही नहीं है, वह नागरिकों के बोलने, दर्शाने और सभा करने के अधिकारों का भी समुच्चय है। अगर ये अधिकार सुनिश्चित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र केवल नाम मात्र रह जाएगा। इसलिए चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों को जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे को लेना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अब मैं सीधे सवाल उठाना चाहूंगा, क्या प्रशासन ने पूर्व में किसी चेतावनी दी? क्या कोई वैधानिक नोटिस जारी हुआ? क्या चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई एफआईआर पहले से दर्ज थी? फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिली है वह अस्पष्ट है। इसलिए आजादी की लड़ाई और कानून व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमारी टीम इस मामले की लगातार कवरेज कर रही है और जैसे ही अधिक जानकारी मिलेगी हम वह आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। परंतु आज की रिपोर्ट में हमारी उपलब्ध जानकारी यही है, चंद्रशेखर आजाद के आवास पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। बरेली जाने की उनकी योजना थी। प्रशासन का तर्क सुरक्षा था और विपक्ष व मानवाधिकार संगठन इसे अनुचित करार दे रहे हैं। अब मैं कुछ ताजा प्रतिक्रियाएं पढ़कर सुनाता हूं। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि यह कदम भय दिखाता है कि सरकार आलोचनात्मक आवाजों को शांत कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई केवल वहां की शांति बनाए रखने के लिए की है। एक राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह मुद्दा 48 घंटे से अधिक नहीं टिकेगा अगर न्यायिक प्रक्रियाएं पारदर्शी और विशेषज्ञ नजरिए से संचालित होती हैं। और एक आम नागरिक कहते हैं कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का समर्थन करते हैं, परंतु हिंसा का विरोध भी करते हैं। इन विविध प्रतिक्रियाओं से साफ दिखता है कि मामला सादा नहीं है और आगे और अधिक उभरकर सामने आ सकता है। ध्यान दीजिए, इस तरह की घटनाएं समाज में विभाजन पैदा कर सकती हैं और इसलिए नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे संयम बरतें और नफरत की भाषा ना फैलाएं। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कदमों के पीछे ठोस और सार्वजनिक कारण प्रस्तुत करे और न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किसी भी आदेश की समीक्षा करे। अब भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं? पहला, अगर अदालत प्रशासन के कदम को जायज ठहराती है तो वह परिस्थिति बन सकती है कि चंद्रशेखर आजाद को रोककर राजनीतिक माहौल में कुछ अटकलें शांत हो सकती हैं। दूसरा, अगर अदालत ने हाउस अरेस्ट को अवैध कहा और रिहाई का आदेश दिया तो यह प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और राजनीतिक रूप से बड़ी हलचल मच सकती है। तीसरा, अगर समर्थक गुस्से में बाहर निकले और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बजाय हिंसा हुई तो स्थिति और नासूर बन सकती है और प्रशासन के कदमों को लेकर और कठोरता बढ़ सकती है। इसलिए आने वाले घंटों और दिनों में जो भी कदम उठाए जाएंगे उनका असर न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी गंभीर होगा। अब मैं आपके सामने कुछ निष्कर्ष रखता हूं। 1. कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है, परंतु कानून व्यवस्था का निर्वाह करते वक्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यदि किसी को रोका गया है तो प्रशासन को स्पष्ट कारण और साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिल सके और अफवाहों से बचा जा सके। 3. राजनीतिक दलों को इस मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से सामना करना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।
4. मीडिया और नागरिक समाज को तथ्यों के साथ पेश आना चाहिए और बिना सत्यापन के किसी सूचना को फैलाने से बचना चाहिए। 5. और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सबको जिम्मेदारी के साथ आगे आना चाहिए। दर्शकों से मैं अपील करता हूं, कृपया इस खबर को समझदारी से लें, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को बढ़ावा न दें और जहां तक संभव हो शांतिपूर्ण संवाद के साथ अपनी बात रखें। अब अंत में मैं यह दोहराना चाहूंगा कि यह एक जीवंत और बदलता हुआ मामला है और हम इसे आगे भी कवर करेंगे। हमारी टीम कानूनी विशेषज्ञों, स्थानीय संवाददाताओं और स्वतंत्र एनजीओ प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत में है और जैसे ही कोई नया मोड़ आता है हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए यही सबसे ताजा और निर्णायक जानकारी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को उनके छुटअमलपुर आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया है। बरेली जाने की उनकी योजना के बाद यह कदम उठाया गया। प्रशासन का कहना सुरक्षा कारणों पर है और विपक्ष व मानवाधिकार संगठन इसे अनुचित मान रहे हैं। यह खबर केवल राजनीतिक विवाद नहीं, यह लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक सिद्धांतों का मामला है और इसीलिए हर नागरिक, हर संस्था और हर नेता की निगाहें इस पर जमी हुई हैं। आप हमारी पूरा कवरेज देखते रहिए। हम आपको हर नया अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज आवाज में पहुंचाते रहेंगे। यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट। जुड़े रहिए, सूचित रहिए और शांतिपूर्ण बने रहिए।